अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है पेयर प्रोडक्शन और ये चैप्टर नंबर 19 सेकेंडरी फिजिक्स से बिलोंग करता है। ये जो सवाल हम आज पढ़ेंगे पेपर में, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक का नेम है जी पेयर प्रोडक्शन। सबसे पहले आप ये देखें कि हमने इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी पढ़ा था कि मैटर जो है वो एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो उसके हमने तीन तरीके पढ़े थे। पहला तरीका हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमने लो एनर्जी फोटोन को इलेक्ट्रॉन की मतलब मेटल सरफेस पे फॉल करवाया था और वो अब्जॉर्ब हो गया और उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसके बाद लो से हाई हमने एक्स रेज को डिस्कस किया। वो एक्स रेज इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई या स्कैटर्ड हो गई, उसको हमने कहा था कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम जो डिस्कस करेंगे वेरी हाई एनर्जी फोटोन। क्या है जी? वेरी हाई एनर्जी फोटोन जब मैटर से टकराएगा, यानी हम कह सकते हैं इंटरेक्ट विद मैटर। तो जब वो मैटर से टकराएगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास निकलेगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर। यानी हमारे पास जब हाई एनर्जी फोटोन, जिसको हमने नाम देना है गैमा रेज का, किसका नाम देना है? गैमा रेज का। वो जब टकराएगा किसके साथ? मैटर के साथ। यानी मैटर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास दो पार्टिकल आएंगे। एक का नाम आएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम आएगा पॉजिट्रॉन। ये जो पेयर क्रिएट हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले जी पेयर प्रोडक्शन क्या है, तो जब गैमा रेज इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगी या इंटरेक्ट करेंगी तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा ना कोलिजन का, वो आपके पास दो पार्टिकल होंगे। एक का नाम होगा इलेक्ट्रॉन और एक का नाम होगा पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या मुमासलत है, क्या सिमिलरिटी है या क्या इनमें डिफरेंस है, तो वो आप ये देखें कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, हम कह सकते हैं जी पॉजिट्रॉन हैविंग मास एंड चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इस बात का पता है क्या मतलब है कि अगर हम बात करें मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 10 की पावर -31 kg। बिल्कुल पॉजिट्रॉन का भी यही मास होगा। इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास बराबर है। अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम पॉजिट्रॉन पे भी यही चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन डायरेक्शन में, साइन में ये क्या होंगे? अपोजिट। यहां पे आपने बात याद रखनी है, अपोजिट इन साइन। अब ये जो पॉजिट्रॉन है, ये आपसे बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉजिट्रॉन? अब पॉजिट्रॉन है क्या? असल में पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है पड़ा। क्या है पड़ा जी? एंटी इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये आपके लिए एक एमसीक्यूज है, आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन? पॉजिट्रॉन। कैसे एंटी पार्टिकल है? इसका साइन चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब आप ये देखें कि जब ये प्रोसेस होता है तो वो जो अमल हो रहा होता है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब क्या मतलब होता है? मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यानी मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और बिल्कुल दूसरा इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर। यानी हम कह सकते हैं कि मास और एनर्जी आपस में
इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में तब्दील हो सकती हैं। तो हमने किसको गिराया था? फोटॉन को, यानी एनर्जी थी, उससे हमने दो चीजें जनरेट की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर में। अब ये जो एनर्जी कन्वर्ट होगी, अगर एक पार्टिकल की बात करें रेस्ट मास एनर्जी, तो वो आपके पास कितनी होती है? E इज इक्वल टू mc²। अगर रेस्ट मास है तो यहां पे आपने m0 लगाना है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, गौर से देखिएगा। अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो m0c²। अब आपको पता है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 की पावर -31 kg और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब आप ये देखिए, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमें इसके ऊपर क्या करनी पड़ती है? डिवाइड। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो गौर से देखें, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9.1 और ये 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो इसका जवाब बचता है 9। अब ये देखें, -31 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो गया 16, प्लस का 16 और माइनस का 31, ये आपके पास माइनस के 15 बच जाएंगे। अब नीचे वाला 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 और इधर आपके पास रह जाएगा 1.6। अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास जवाब आता है 51.18 और ये जो पावर है 19 प्लस का माइनस का 15 10 की पावर 4 बच जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गौर कीजिएगा, अगर हम पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो 0.51 ये बन जाएगी +2 पावर और ये +4 +6, उसको हम कह सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जनरेट हुई 0.5, ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्टिव है पड़ी। अब ये एनर्जी डिराइव कैसे करनी है? सवाल आ सकता है, कैलकुलेट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, आपके सामने तो पेयर प्रोडक्शन में पेयर हुआ था, यानी इलेक्ट्रॉन भी निकला था तो पॉजिट्रॉन भी, तो यही एनर्जी किसकी हो जाएगी? पॉजिट्रॉन की। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पेयर जनरेट हुआ है तो ये एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? डबल। कितनी जी? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको डबल करोगे तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम फोटॉन से टकराएंगे और फोटॉन के पास एनर्जी इतनी हो तो दो चीजें जनरेट होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। अगर इससे ज्यादा एनर्जी आ जाए तो बाकी एनर्जी वो बतौर काइनेटिक एनर्जी यूज करता है। तो आप ये देखें, हमारे पास इक्वेशन बनेगी, फोटॉन हमारे पास आएगा, कुछ एनर्जी क्या करेगी? पेयर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी। वो जो पेयर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी और बाकी जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि HF इज इक्वल टू, पेयर प्रोडक्शन में कितनी इस्तेमाल हुई? m0c इतनी थी, उसका डबल तो ये हो जाएगा 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन हम कह रहे हैं, असल में ये प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पार्टिकल है, इसका नाम होता है पॉजिट्रॉन। ये आपने याद रखना है। अब इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो हमारे पास होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन ऑफ मैटर। अब ये जो बात आपके सामने हमने रखी है, इनहेलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय। अब ये जो इनहेलेशन है, पहले हमने एक चीज प्रोड्यूस की पेयर प्रोडक्शन में, अब उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कन्वर्स है पड़ा, कन्वर्स, या दूसरा नाम आप कह सकते हो रिवर्स। ये आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है कि पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होता है जी? इनहेलेशन ऑफ मैटर। अब इसमें पेयर प्रोडक्शन में हमने क्या किया? एनर्जी को, फोटॉन को हमने इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया तो हमारे पास दो पार्टिकल बने, यानी एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी मैटर में। अब हमने मैटर, यानी अगर आपके पास पॉजिट्रॉन है, उसको आपने क्या करना जी? पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू इलेक्ट्रॉन, यानी अब आपका मैटर जो है उसको आपने एक दूसरे के करीब लाए तो वो दे विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? तबाह कर देंगे। डिस्ट्रॉय का दूसरा नाम हमने रखा है इनहेलेट कर देंगे। अब जब वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर मैटर
तबाह हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी बनेगी। तो मान लें कि अगर ई पॉजिट्रॉन है और ई इलेक्ट्रॉन है, दोनों जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो दो पार्टिकल के दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी और ये आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में। अब जितनी एनर्जी इन्होंने इस्तेमाल की उतनी ये इमिट करेंगी, तो एक फोटोन के पास होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरे के पास भी इतनी एनर्जी होगी। अब ये देखें कि जब हमने पेयर प्रोडक्शन की बात की तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, दो चीजें निकली हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला है और एक पॉजिट्रॉन। तो इसका मतलब है चार्ज सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो कौन सा कंजर्व हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरी बात देखें, अब वापस पार्टिकल किसी चीज से टकराएगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। यानी अगर आप ये देखें कि जब कोई पार्टिकल वापस टकरा के वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, या वापस वो नहीं आता तो उसकी एनर्जी भी कंजर्व नहीं हो सकती। तो ये जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये विसिनिटी या हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है जी, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये देखें हमारे पास दो सवाल जनरेट हो गए, क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है? तो देखें जब किसी मोमेंटम को कंजर्व करना है या एनर्जी को, तो कोई चीज ऐसी हो जो रिकॉयल करने के लिए काम आए, तो न्यूक्लियस वहां पड़ा है तो आपका एनर्जी से जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है वो टकरा के वापस आएगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। तो पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकती, एक तो ये सवाल था। अगर फिर किसकी मौजूदगी में होगी, हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी में, तब जाके मोमेंटम में कंजर्व और एनर्जी भी। दूसरा, क्या आप किसी भी एनर्जी से सिंगल इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकते हैं? तो जवाब आएगा नो, नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के खिलाफ है। अगर एक नेगेटिव बना है दूसरा पॉजिटिव भी बनना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगी। बाकी जो इसकी चीजें हैं इस टॉपिक की एनालिसिस की वो एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं, वो वीडियो के आखिर में आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।